भाई मेरे ख्याल से हमें ना थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। हम एक एपिसोड डालते हैं, फिर हम 2 हफ्ते तक गायब हो जाते हैं। फिर हम एक स्टोरी डालते हैं, फिर हम 4 दिन तक गायब हो जाते हैं। फिर एक रील आती है, फिर 4 दिन गायब। फिर एपिसोड आता है, फिर 2 हफ्ते गायब। तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पास टाइम नहीं है, तो हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। डू यू चलो होते हैं अंडरस्टैंड? हमें एक्टिव। एक्टिव होना पड़ेगा। चलो होते हैं एक्टिव। किस बारे में बात करनी है फिर आज? यार जब से हमने लिंक्डइन वाला एपिसोड डाला है पिछला, तो उसके बाद से मेरे पास तो काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं अबाउट एचपेयर, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने हमारी प्रोफाइल्स देखी है या जो भी है, तो एचपेयर के बारे में काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं। तो बात करते हैं एचपेयर के बारे में। मेरा भी लिंक्डइन पता नहीं कैसे। तू तो इन्फ्लुएंसर है, मैं तो नहीं हूँ। आई एम अ कॉमन मैन। तो मेरा भी लिंक्डइन सेम क्वेश्चन से भरा हुआ है कि एच हुँ, पे है क्या? हाउ डू वी गेट इनटू एच पे? ठीक है। तो वो क्वेश्चन पढ़ना जो तेरे पास अभी आया था। सो ये डीएम आया है, हे आयान, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, ब्ला 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 ब्ला। I wanted to ask, how was your experience there and how did you craft your resume? And how was the interview process? Basic questions, 3 questions है। एक्सपीरियंस कैसा था? रेज्यूमे क्राफ्ट करने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली फॉर एचपीआर या नहीं? एंड हुँ, हाउ आर इंटरव्यू प्रोसेस? तो किस क्वेश्चन से आप शुरू करना चाहेंगे? सो द थिंग इज़ कि मेरे पास भी पिछले 1 साल में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने भी कोशिश किया है कि उनको मेजर 7-8 क्वेश्चन में समराइज़ करूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं ना, जितने जो मेजर टॉपिक्स हमारे हिसाब से हो सकते हैं, प्लस जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, उसके हिसाब से। So why don't we start explaining people what HPI actually is? हुँ, गुड आइडिया। ओके, आई विल गो फर्स्ट। बेसिक थिंग, एचपीआर का फुल फॉर्म इज़ हार्वर्ड प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज़ एन ऑर्गनाइजेशन ऑफ द हार्वर्ड का मेन कैंपस व्हिच हैज़ स्टूडेंट्स फ्रॉम हार्वर्ड। साल में 2 बार they hold this international conference. One is at the Harvard main campus and other one is called the Asia Conference, जो जनरली अगस्त में होती है, which is किसी एशियन नेशन में। लास्ट ईयर इट वाज इन थाईलैंड, उससे पहले इट वाज इन हांगकांग, इस साल इट इज इन टोक्यो जापान। Japan. तो now this conference is at an international level, which means that students from all over the world come here, sit there at one place, and talk about themes which are majorly related to global issues. And जैसे कि last year we had the theme of bridging gaps. This year we have the theme of reinventing vitality, which is about moments and मतलब ऐसी सारी themes which are having an importance at the global level. And people who are passionate about these things, they can get together, come together at this one place and talk about things. So that is like basic overview of आई HBR. गेस 70+ कंट्री से लोग आते हैं इधर। Yes, कैसे, कितने कंट्री से हम मिले थे, कितने कंट्री के लोगों से? बहुत यार, बहुत कंट्रीज के लोगों से मिल लिए थे। लाइक एंड इट वाज सो फन एक्चुअली। मतलब तुम अगर रैंडमली किसी दिन उठ के तुम्हें मन करे कि you want to meet people from different places, from different backgrounds, cultures, people who have a different story, तुम नहीं कर सकते। बट HPL provides this platform जहाँ पे 300-400 लोग from all over the world come together। हर किसी का अपना अपनी एक स्टोरी है एंड you get to experience that. So I think that is like an once in a lifetime very incredible opportunity. and every person over there is very credible, very much credible. Like Right. लास्ट ईयर हम जब गए थे चुलालंगन यूनिवर्सिटी में, Mm. बैंकॉक वाला कॉन्फ्रेंस में, उधर तो इंडियंस की मात्रा इतनी थी, देयर वर सो मेनी इंडियंस कि हम एक बार में डाउट करने लगे थे, अरे हम एक बैंकॉक आए या फिर आर वी इन। तो बट एवरी पर्सन ओवर देयर was credible and all of them has a story. कोई फाउंडर है, Hmm. कोई ऑथर है, कोई कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई लाइक मेंटल हेल्थ में है, कोई School ह्यूमैनिटी। based startup है किसी का। तो एवरी पर्सन इज डूइंग समथिंग वेरी सब्सटैंशियल इन देयर लाइफ ओवर देयर। Hmm. एंड जो भी फॉरेन से भी आ रहे हैं, आई मेट पीपल जो तो उज्बेकिस्तान के लोगों से मिले हम, एंड दे आर सो हम्बल। लाइक True. हर इंसान, जिस भी इंसान से हम मिले, लाइक एवरीबॉडी वाज वेरी हम्बल। हम फिलिपिनो से मिले, हम हार्वर्ड के स्टूडेंट से मिले, हम यूके के स्टूडेंट से मिले। यूके का स्टूडेंट कैसे हो सकता है यार? मतलब यूके के जो भी कॉलेजेस है, लंदन स्कूल ऑफ हम इकोनॉमिक्स। चूला के स्टूडेंट से मिले, बैंकॉक के स्टूडेंट से अरे मिले। वो तो बहुत स्वीट है यार वो लोग तो। सब लोग इतने स्वीट एंड दे आर वेरी वेलकमिंग कि हर किसी को
So the one very important thing about these conferences is that the one thing that comes to my mind when I hear about HPair, तू भी बताएगा ये, मैं पहले बताती हूँ, one word that comes to my mind, that is networking. Like वहाँ पे हर इंसान इसी मकसद से आया that they want to talk to people. कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे बात नहीं करनी या मुझे शेयर नहीं करना. Everybody has something to share and हर कोई बहुत open है. तो you have this room full of 400 people. तुम इस कोने पे खड़े हो and 400 लोग हैं तुम्हारे सामने. 5 दिन, like 5 days में you have the opportunity to talk to 400 people from everywhere around the world. तो इससे बेटर चीज क्या हो सकती है? मतलब यू गेट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स सो वेल, स्ट्रेंजर्स से बात करना, नई कंट्री में रहना एंड एवरीथिंग. सो दैट्स लाइक द वन वर्ड. यार फॉर मी नेटवर्किंग इज अ बिट ओवररेटेड. मुझे तो थोड़ी ओवररेटेड सी चीज़ लगती है कि अगर आप सोली नेटवर्किंग के मकसद से आते हो ना कि सबके लिंक्डइन प्रोफाइल्स लेने हैं, तो वो नेटवर्किंग कभी हो नहीं पाती है. व्हाट इज नेटवर्किंग? बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस. जैसे मी एंड जोआनी मेट ऑन द फर्स्ट डे, हमने बातें एक्सचेंज करी एंड वी कनेक्टेड ऑन अ वेरी वो भी कैसे मिले थे? क्योंकि हम सेम टेबल पे बैठ गए थे बस खाना खाने के टाइम, और हमारा ट्रॉमा क्या था कि खाना इतना गंदा था वहाँ का. सॉरी बट द प्लीज फूड नहीं वाज लाइक उधर नहीं जाते हैं वरना वील बी डिसरिस्पेक्टिंग थाई फूड. बियॉन्ड तो टॉलरेंस फॉर आवर क्यूजीन, हमारे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा. तो खाना तो वाकई में ना स्वाद था, बेस्वाद था. तो बट एनीवेज नेटवर्किंग आई बिलीव इज अ बिट ओवररेटेड थिंग. अगर आप उधर जा रहे हो तो इंटरनेशनल जो आपका एक्सपोजर होता है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट शेप्स अ पर्सन थ्रू एंड थ्रू आउट. Like you'll enter that conference by being somebody, and you will like leave that लीव. conference by being someone else. Like ट्रू. you'll see so many changes around you. Like respect जो आपको मिलती है आपके अराउंड जब आप वापस आते हो, लोग आपको अलग नज़रिए से देखते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू विल होल्ड, बिकॉज एट एचपीआर it is not just about those delegates, it is about the speakers as well. Speakers जो होते हैं, we met Airbnb के CEO, Asia Pacific हाँ. CEO, we met Yes. Starbucks के Asia Pacific के CEO, Sephora की MD. Sephora, oh my god. Yes. And they had these freebies also. यार मुझे नहीं मिले यार वो. तुझे क्यों चाहिए भाई मेरे? अबे भाई तो वहाँ पे सेफोरा होता है. सेफोरा सेफोरा के फ्रीबीज मिल रहे थे और लड़के उठा रहे थे. मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे दे दो, तुम क्या करोगे सेफोरा के? तो वो बहाने बना रही थी, नहीं दोनों मेरी बहन के के लिए, लिए, दोनों मेरी के लिए. गर्लफ्रेंड के लिए. मुझे तो लगा दोनों के लिए यार, इसलिए मैं नहीं. बोल रहा हूँ. नो. शी वे सेफोरा कोई रिस्पेक्ट हमारे लिए. चुप रहे. ओके, अब वी कैन स्टार्ट एड्रेसिंग द क्वेश्चंस जो हमारे पास मेजर या मेजर हैं. Okay. So the first question is, where can I apply for HPR conferences? Where is it held? And what are the deadlines for this year? Okay. so you want to go ahead or should I? Okay, I'll talk a little and then you can, है ना? तो Yeah. HPR के conferences के लिए you go to the official website of HPR. You will see सबसे ऊपर you can go to their LinkedIn profiles, उनकी Instagram पे, कहीं पे भी किसी भी socials पे जाओगे तो official website का link मिलेगा. Go there and apply for the Asia conference या Harvard conference, whichever you want to apply for. It is held twice, जैसे एक हार्वर्ड मेन कैंपस पे, एक एशियन नेशन में, जैसे अब जो हो रही है दैट इज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, जो अब होगी, which is now you can go ahead with the details. So the conference is happening from 20th to 25th of August, 24th of August. 24th of August, and deadline for the regular application is on 20th of May, I guess. हाँ, regular application is 20th of May and early bird के लिए it's 25th of April, which also has a deadline for scholarship. Yeah, early bird में generally scholarship के लिए ही होता है, and you'll also get a $100 discount, I guess, if you Yeah, अगर आप early bird में भरते हो तो yes. हाँ. And So we can like executive seminar भी एक free मिलता है, I guess. नहीं नहीं नहीं. नहीं, Because I filled early when bird. I applied, मुझे बस 400 and something कुछ 500 something कुछ dollars लगे थे, I don't remember. But executive seminar मेरे included था एक. So yeah, executive seminar. Let's talk about that. बट उससे पहले लेट्स जस्ट टॉक अ लिटिल अबाउट दिस थिंग कि एक डेडलाइन है 25th ऑफ अप्रैल को, जिसमें आप, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है टू गो फॉर द एशिया कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू अप्लाई बिफोर 25th ऑफ अप्रैल. बट अगर आप रेगुलर अप्लाई, एंड दिस इज ऑल्सो एन अर्ली बर्ड डेडलाइन जिसपे आपको वैसे ही $100 का आई थिंक डिस्काउंट मिलता है ऑन द सेमिनार फीस
overall seminar fees, which is something around I think 500 something $550, and अगर आप early bird में करते हो तो it's $450 something like this. And regular deadline is May 20th, जिस पे आपको $550 का सेमिनार की फीस पड़ेगी, एंड बाकी का costs are different, जिसके बारे में बात करते हैं. हो गए एग्जीक्यूटिव सेमिनार्स. एग्जीक्यूटिव सेमिनार तो गई थी एग्जीक्यूटिव सेमिनार में? नहीं. तो मेरा एग्जीक्यूटिव सेमिनार वाज विद निधि पंत, द सीईओ ऑफ S4S. दे आर अ Oh, B2B कंपनी. मैंने किया था उनका सेशन अटेंड. हाँ, तो शी इज लाइक, मैं उनका सेशन एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं लेट हो गया था. मेरी कैब नहीं आ रही थी, बैंकॉक क्योंकि ट्रैफिक. सुबह सुबह का सेशन था ना, इसलिए. सबसे पहला सेशन था, आई रिमेम्बर. तो फिर लाइक एग्जीक्यूटिव सेमिनार में बेसिकली क्या होता है, देयर विल बी 10 to 15 पीपल. बहुत लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड. आई गेस $25 एक्स्ट्रा देने होते हैं उसके लिए आपको. एंड you will get the opportunity to have a conversation with the guest one on one and have lunch with them. तो Yeah. ये जो चीज़ होती है ना, इट इज़ लाइक, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक्सपीरियंस एक डिफरेंट लेवल का होता है, बिकॉज यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस पर्सनली. वहाँ तो आप लाइक आप 400 लोग सब साथ में होंगे. 400 भी नहीं, लाइक डिवाइड होता है आई गेस, दो सेशंस में डिवाइडेड होता है. तो इधर 200 इधर 200, तो 200 लोग भी अगर है तो उसके बीच में स्टैंड आउट करना इज अ बिट हार्ड. तो एग्जीक्यूटिव सेमिनार में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो. जैसे हमने लाइक हम इतना पर्सनली कनेक्ट कर रहे थे ना उनसे कि मैंने तो उनको सीधा पूछ लिया था, यू गाइस हैव रेज्ड लाइक $8 million, डू यू रिग्रेट रेजिंग दैट मनी. तो उन्होंने बहुत जेन्युइनली एंड बहुत अच्छे से उसको आंसर करा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, बट शी वाज सो स्वीट एंड एवरी क्वेश्चन विद सो मच पेशेंस. एंड उसके बाद भी आफ्टर द सेशन वी आल्सो क्लिक पिक्चर्स वगैरह. सबने पर्सनली पिक्चर्स ली, ग्रुप में पिक्चर्स ली, सबने अपने अपने फ़ोन से भी पिक्चर्स ली. हम तो भाई 200 लोगों के, मैंने उनका नॉर्मल सेशन अटेंड किया था, स्पीकर सेशन. तो हम तो 200 लोग थे, तो एवरीवन वाज फाइटिंग थ्रू द वे कि मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे पिक्चर चाहिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज शी हैड टू गो फॉर द अदर सेमिनार, या तुम्हारे एग्जीक्यूटिव सेमिनार के लिए शायद. बट दिस इज लाइक आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप, तो डू यू गेट टू चूज कि आप किसके साथ एग्जीक्यूटिव सेमिनार करोगे अटेंड, हाँ, या दे अलॉट यू? यू गेट टू चूज. ओह, ओके. तो आपके कैलेंडर में शेड्यूल हो जाता है वो, एंड फिर आपको बस जाना है एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लंच. प्लीज थाई डिनर ना हो, थाई लंच ना हो, वरना बाकी सब तो सही था. एंड लाइक वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, मुझे याद है शी न्यू माय नेम. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग दैट वो ना बहुत ज़्यादा आपको एक्साइट कर देता है एंड आपको ना बहुत खुशी होती है, because when you meet founder who is like whose company is worth more than 300 crores, you don't get to meet those kind of people every day, right? Even if I Right. go to a networking event, I may or may not find these kind of people. They're too busy building things that actually matter. They're too busy building things that we may or may not even see in our whole life. Yeah, because people like these are very exclusive. So this is what HPR does, and this is what happens in HPR. You get to meet people from so many different backgrounds, and everyone is so humble except a few, of course. बट देन इट डिपेंड्स ऑन द पीपल दैट आप वो जो आपने वहाँ पे कनेक्शंस बनाए, इफ यू वांट टू कंटिन्यू देम आगे जाके ऑल्सो, बिकॉज आई नो पीपल जो वहाँ पे मिले, जैसे एक दो लोगों को मैं जानती हूँ, उसमें से एक आई मेट समवन देयर, एंड आई नो दैट ही इज डूइंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ. So I met him there and I talked to him about this, that I'm a college student and everything, and I knew that he's a lawyer at the Delhi High Court and he's been doing great in this field. Now, when in my college, after 6 months, there was this conference, there was this discussion in which we had to talk about AI in marketing and AI in human life as of now. तो मुझे सडनली ये याद आया कि ओ आई मेट दिस पर्सन एट एचपीआर कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उन्होंने इस बारे में बात की थी. सो आई नो दैट ही इज बीन डूइंग ग्रेट इन दिस फील्ड. आई रीच्ड आउट टू हिम and he remembered me. He said, oh, we met on this day, and he remembered everything. He agreed to come for the discussion and we had like a very nice discussion on the topic with him. So it depends on the people कि आप वो connections को आगे तक continue कर सकते हो कि नहीं कर सकते, because you meet a lot of people there. Opportunity है आपके आगे, पर उसको किस तरीके से utilize करना है, that depends on you, solely on you. है ना? करेक्ट करेक्ट. मेरे तो कैसे था कि लाइक
Swani is one of the people I'm connected with, but there was also another friend. So उसके साथ तो like I spend most of my time over there. हम इंडिया वापस आए, we stay in मुंबई, but हम मिल पा नहीं रहे because he is very busy. उसने एक TEDx event होस्ट किया था, मुझे बुलाया था, पर मैंने बेचारे को डिच कर दिया क्योंकि हम बिजी था उस दिन। आई एम सो सॉरी भाई अगर तू देख रहा है। तो हमने गेम्स खेले वापस आके, ही मेड मी बाय अ गेम, फिर हमने वो साथ में खेला। तो दिस व्हाट एच पे इफेक्ट इज। एंड लाइक इट ऑनेस्टली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप And अपना it's वो not just a 5 day thing, it continues even after that. या आई कैन टोटली रिलेट। तो लाइक एचवेयर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सो लेट्स एड्रेस अनदर क्वेश्चन उसके थ्रू Yes. डिस्कस। Okay, so the next question is, can you walk me through the application process and what kind of questions does the form have? Any tips for writing the answers? So let's not make this very professional. तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके ट्राई करो वो आंसर आप जितना प्लेजरिज्म फ्री रखो एंड जितना आप अपने आप को रॉ रखो उसमें। Right. उधर यू विल हैव टू आंसर 2 to 3 क्वेश्चंस। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो उधर और एक ऐसे लिखना पड़ेगा, बट ट्राई टू बी एज यू एज पॉसिबल। So if I'm writing, I'll try to be as Ayan as possible. If Swani is writing, she will try to be as Swani as possible. ठीक है? Very true. Try to be yourself and don't bullshit your way through it. ठीक है? Interviewer will see it, will see right through you, and that will leave a very wrong impression because everyone knows a bullshitter when you see one. ठीक है? तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर एप्लीकेशन। जो भी क्वेश्चन है उसको एक अच्छे वे में आंसर करो, एक टेलराइज वे में आंसर करो, ज्यादा बड़ा भी मत करो, ज्यादा छोटा ही मत रहो, एंड ट्राई टू बी जेन्युइन फ्रॉम द फर्स्ट ऐसे यू राइट। Yeah. एंड बाकी सब तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। So according to me, the form has generally the form is an essay-based form. It has 3 to 4 essay-based questions, but the format keeps on changing her time. So it's not that हमारे टाइम पे कुछ 3 essays थे तो आपके टाइम पे भी 3 ही होंगे. It could be 2 essays भी हो सकते हैं, 4 essays भी हो सकते हैं. But mostly the questions are in the form of an essay. मतलब आपको ऐसे के फॉर्म में आंसर करना है. स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करें तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है. Now the questions are very because the panel there जो बैठा है वहाँ पे they want to understand आप कौन हो, आप कैसे इंसान हो, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके क्या पैशंस हैं. तो the questions will be about you because they want to understand your mindset, they want to understand कि आप what place do you come from. क्योंकि उनके लिए what matters at these international conferences सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है that they want to bring in a diversity. क्योंकि international level पे तो they want people from many different places to come there. तो उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से, डिफरेंट माइंडसेट्स के, डिफरेंट पैशंस के लोग आएँ एट दिस वन प्लेस टू ब्रिंग इन दैट चेंज दैट दे वांट टू ब्रिंग थ्रू दीज़ कॉन्फ्रेंसेस. So that is what I think is a very important thing here, that जो अयान ने बोली that be as raw as possible because panel वहाँ पे बैठा ही आपको समझने के लिए कि आप कैसे इंसान हो, आपका mindset क्या है. Secondly, this is the one thing that I personally did which helped me through the application as well as the interview process. It might or might not work for everyone, but I think this is a suggestion that I would like to give to people. So what I did was that, so I've been really passionate about the field of sustainability, especially the field of sustainable fashion. And school se leke ab tak ke a lot of projects that I've been a part of, or a lot of things that I've done, they have been centered around the UN SDGs. तो आई मेड श्योर दैट मैं अपने फॉर्म के आंसर्स में इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मतलब आई एम मेकिंग श्योर दैट द पैनल के दिमाग में ये चीज़ घुस रही है दैट आई एम पैशनेट अबाउट दिस वन थिंग. ये चीज़ के बारे में मैं बहुत काम भी कर चुकी हूँ बिकॉज दैट शोज़ कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो तो आप उसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले रहे हो. जैसे अब अयान इज़ पैशनेट अबाउट द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, तो उसने इस बारे में बहुत चीज़ें मेंशन की दैट उसने इस बारे में इस फील्ड के लिए एक स्टार्टअप पे काम कर रहा है, वो उसने इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स किया, उसने इससे रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन्स किए हैं. तो मेंशनिंग दैट हेल्प्स द पैनल नो कि आप इस चीज़ को लेके इतना अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कुछ कर भी रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड. लाइक just वो idea होना is not important, you're executing something in relation to that also. So that is what I did in my answers. I made sure to highlight the passion that I have for the field of sustainability and the work that I've done in this field ताकि इंटरव्यू के दिमाग में वो एक इमेज बन जाए.
this is what I did in my answers, but that can be like a personal choice. Answers बहुत generic भी हो सकते हैं, but make sure that they are very authentic. So like that is my suggestion for the answers also. Next question. Okay, the next question is, how many days after filling the form do you receive the interview intimation? It Okay. depends. I receive my interview call after like 20-25 days. My friend हाँ. received a call just in 10 days. So it depends आपका एप्लीकेशन कौन से इंटरव्यूअर के पास जा रहा है एंड वो कब फ्री है, तो इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू टू इंटरव्यू. राइट, इट्स अ वेरी मतलब सब्जेक्टिव प्रोसेस, सबका अलग अलग होता है. जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरे भरने के आई थिंक एक हफ्ते बाद आई रिसीव द ईमेल फॉर द इंटरव्यू. A friend of mine, she received it after 12-13 days I think. तो इट वेरीज. तो इस चीज़ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दैट ओ मैंने एप्लीकेशन भर दिया था 10 दिन हो गए अभी तक नहीं आया. इट टेक्स 20 days, इट टेक्स अ मंथ ऑल्सो, क्योंकि रोटेशन बेसिस पे, रोलिंग बेसिस पे एप्लीकेशन जाते हैं पैनल के पास. तो हो सकता है वो जो पहला बैच हो उसमें 1000 एप्लीकेशन आया तो आपका 999th एप्लीकेशन हो, तो ऑब्वियसली उसको पैनल तक पहुंचने में टाइम लगेगा. Sure. तो लाइक इंटरव्यू भी दो तरीके की होता है. एक होता है हाँ, वीडियो बेस्ड इंटरव्यू, जहाँ आपको या तो यूट्यूब पे या तो फिर ड्राइव पे एक वीडियो बना के डालनी होती है. आपको दैट बेसिक इज द नेक्स्ट दिए रहेंगे. क्वेश्चन. ओके, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप Yeah. So the question is, can you give some tips regarding the interviews and what kind of questions do they ask? Okay, go ahead. ओके अगेन, दो तरीके के इंटरव्यूज होते हैं. वन इज योर नॉर्मल इंटरव्यू जो जूम कॉल या फिर गूगल मीट पे होती है. अनदर वन इज योर वीडियो बेस्ड इंटरव्यू, जहाँ यू विल गेट अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस and you will have to answer that by making a video as raw as possible without any cuts. Try to make it in one go. Hmm. 10 minutes is the maximum time you should take. And yeah, like upload करो इसको यूट्यूब पे. अगर आपको लोगों के लिए, आपको अगर आपको उसको पब्लिक करना है तो दैट इज टोटली अपॉन यू, या फिर अनलिस्टेड रखो या फिर ड्राइव पे डालो, डजेंट मैटर. एंड आफ्टर इंटरव्यू एक्सपेक्ट रेजोल्यूशन आफ्टर 10 to 15 days. ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा भी होता है. अभी टुवर्ड्स दी एंड, जो डेडलाइन का एंड होता है, उधर शायद आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स मिले, बिकॉज उनको भी जल्दी जल्दी सारे रिजल्ट्स रोल आउट करने होते हैं, बिकॉज टाइम भी कम होता है. तो दिस इज हाउ जनरली द इंटरव्यू प्रोसेस इज. Okay, so interview के लिए for me, the interview was scheduled with a student from the Harvard organizing committee itself. तो ऐसा नहीं होता कि that the interviews are very formal and मतलब obviously interview formal होता है, but you don't need to be worried कि you know इतनी बड़ी conference है तो उसके लिए बहुत strict interview होगा, ऐसा नहीं है. Interviewer जो होता है वो भी एक student ही होता है from the Harvard की organizing committee. तो उस एस्पेक्ट पे यू कैन बी चिल्ड आउट बिकॉज यार मेरी जो इंटरव्यूअर थी पर्सनली शी वाज वेरी स्वीट in terms of talking and asking questions and everything. So she genuinely wanted to understand कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है. वही सेम चीज एप्लीकेशन फॉर्म का ही एक बस वर्बल पार्ट था वो इंटरव्यू. अगेन मैंने अपने इंटरव्यू में पहले सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में, and then some other questions they ask which is different, totally depends upon your interviewer and on the answers that you are giving. कि आपने जो आंसर बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अपने आंसर में एक वर्ड मेंशन कर दिया, सपोज से आई मेंशन द वर्ड साइबर सिक्योरिटी इन सम आंसर कि मैंने इस बारे में कोई न्यूज़ आर्टिकल पे काम किया था. तो द इंटरव्यूअर माइट बी इंट्रीग्ड बाय दिस वर्ड एंड दे माइट वांट टू आस्क यू मोर अबाउट साइबर सिक्योरिटी. तो हो सकता है तुम्हारा पूरा इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही हो, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज फॉर मी इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन प्रोसेस में भी आई ट्राई टू हाईलाइट दैट वन थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो वो पूछ सकता है सब पता है. तो मैंने इसलिए वो चीज़ बहुत हाईलाइट करी थी बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट एस्पेक्ट. तो इफ़ यू नो दैट देर इज समथिंग, जैसे अयान है, अगर वो इंटरव्यू देगा तो वो ये चीज़ बहुत हाईलाइट करेगा कि वो मेंटल हेल्थ के फील्ड के बारे में बहुत पैशनेट है या वो गेमिंग इंडस्ट्री ई स्पोर्ट्स के बारे में बहुत पैशनेट है. तो उसका इंटरव्यू हो सकता है उसी डायरेक्शन में जाए. एंड द गुड पार्ट इज दैट उससे प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ के बारे में. तो इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि इंटरव्यूअर आपसे बहुत जेनेरिक क्वेश्चन पूछे, इट इज़ बेटर दैट इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाए जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है. तो मेरा पूरा इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन कि मैंने क्या प्रोजेक्ट्स किए अबाउट यूएन एसडीजी, सस्टेनेबल फैशन कैसे चेंजेस ला रहा है वर्ल्ड में, एवरीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ इट वाज समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो, समथिंग दैट आई ऑलरेडी रिटन अबाउट, स्पोकन अबाउट, या मुझे पता है, मैं इजीली बात कर सकती हूँ उस बारे में. So that is like one suggestion. If you have something like this, so you can talk a lot about it in your introduction ताकि जो interviewer है वो उस बारे में आपसे पूछे और चीज़ें. And one question they also ask is, which is generally asked, is कि why HPL?
like why did you choose HPL and why should we choose you, like दोनों तरफ से, because तुमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में से HPL को ही क्यों चूज किया एंड हम बहुत सारे कैंडिडेट्स में से तुम्हें क्यों चूज करें. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, बट द ओनली पर्पस दैट दे हैव इन माइंड इज कि वो तुम्हें जानना चाहते हैं हाउ इन्वॉल्व यू आर इनटू इट, या तुम कितना इन्वेस्टेड हो टू गेट इनटू दिस वन सीट. मतलब तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस पे एक सीट चाहिए तो तुम कितना लड़ सकते हो उस सीट के लिए, बेसिकली कि तुम कितना पैशनेट हो एंड वगैरह, मतलब ये सब बेसिक चीजें. सो आई थिंक दैट इज अबाउट द इंटरव्यू. And one कोई thing that I'll suggest you all is please don't overthink. Please. या कोई ज़रूरत नहीं है. It is just an interview. It is just an application. It's just an conference. या इसमें बहुत से conferences आएंगे. Just try to be as much you as possible. Try to be as yourself as possible. ठीक है? And if you have done something credible enough in your life, that is just a plus point. ठीक है? That adds to your resume. And a question है, let's try to answer this one last question because we are already 30 minutes on time. So, do we Okay. need to build a HPR specific resume? Okay. So in my case, even the resume that I use now at every place, the one very important thing that I keep in mind is that I make a balance between all the academic things that I've done and the like academically जो oriented चीजें हैं, plus जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने अपने पैशन के लिए करी है या मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए करी है, तो आई मेक श्योर दैट उसके बीच में प्रॉपर बैलेंस हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू शो द पीपल आउट देयर, बी इट एनी रिक्रूटर, बी इट एनी इंटरव्यूअर. मैं यही दिखाना चाहती हूँ दैट आई ट्राई टू बैलेंस माई स्टडीज, कि स्टडीज में जो जो मैंने चीजें करी हैं या पहले करी थी, एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो मैंने करी है विच इज somehow related to my interests also. So I did not craft a specific resume for HPL, या मैंने कोई changes नहीं किए थे. जो मेरा resume जो मैं हर जगह use करती हूँ, I used that only. What about you? मेरा तो यार बहुत फनी है यार. जो LinkedIn पे जो बेसिक सा resume आता है ना, Oh तो डाउनलोड कर नहीं. सकते हो. मैंने उसको डाउनलोड करा बिकॉज मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ इन सब मामलों में. रेज्यूमे वगैरह मैं नहीं बना सकता, तो मैंने वो निकाला, मैंने कैनवा पे डाला, मैंने उसको थोड़ा एडिट किया, अपनी फोटो डाली, बस वही डाल दिया. दिस इज व्हाट आई डू. ठीक है? एंड आई गॉट सिलेक्टेड थ्राइस. तो फिर इतना कुछ रेज्यूमे से मतलब होता नहीं. इफ यू हैव डन समथिंग क्रेडिबल इनफ, वेल एंड गुड, बस बेसिकली मिल जाएगी सीट. रेज्यूमे में वो अगर तुम्हारा रेज्यूमे खोल के देखेंगे भी तो वो यही देखना चाहते हैं कि हाउ क्रेडिबल एज अ पर्सन यू आर, एंड तुमने पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया है, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई भी देखेंगे वो कि तुम्हारे कितने मार्क्स है कॉलेज में, स्कूल में, जो भी है तुमने क्या क्या किया है, दैट इज वन थिंग. फिर उसके अलावा तुमने क्या क्या किया है वो भी देखेंगे. वो इज नॉट जस्ट कि सिर्फ पढ़ाई पे देख देंगे या सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे. तो दैट इज द वन थिंग दैट आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक बस छोटा सा एक प्रॉपर बैलेंस हो मतलब इन दोनों चीजों में. So like that is one thing that I keep in mind, that everyone can keep in mind while crafting a resume. पर ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऐसी चीजें होनी चाहिए तुम्हारे रेज्यूमे में, ऐसा नहीं है. जो है that is just like we said, be as raw as is possible. Yes. There's one more question. We are We already just 3 minutes on time. but this is very important. How was your experience at the conference and what all happens there? Like it's important to address this. Very quick. Yeah, I guess we have already answered this question. I'm not wrong. Basic हमने किया है. Let's try to summarize it in one go. You want to go first? Okay, I'll just say like एक line में there are speaker sessions with the people from all around the world, regional heads, managers and everything. वो लोग के speaker sessions होते हैं which are very similar. CEOs. हैं? Please mention CEOs. Why? CEOs. Yes. So the speaker sessions होते हैं उनके साथ which are knowledgeable obviously. Then there are networking events which is like आप बैठ के networking lunches होते हैं, networking dinners होते हैं where you can actually talk to the delegates there. You have a TED HPRX event which is similar to a TEDx event जहाँ पे 5 to 6 people get the opportunity to speak in front of all the delegates. उसके लिए एक अलग फॉर्म रिलीज होता है जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना सबमिशन दे सकते हो फॉर व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट एट द HPRX वाला प्लेटफॉर्म, एंड उस बारे में आप बात कर सकते हो. तो आई जस्ट गिव अ रफ ब्रेक डाउन. फर्स्ट डे पे कोई स्पीकर सेशन नहीं होता है, इट्स जस्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी, आपका नेटवर्किंग लंच, आप Dinner. नेटवर्किंग डिनर, यूनिवर्सिटी टूर होता है, एंड रात को देयर इज द आई नाइट विच इज Yeah. लाइक अ कल्चरल नाइट. Hmm. देन सेकेंड डे पे
सेशन स्टार्ट होते हैं एंड वी ऑल्सो हैड द कल्चरल फेयर सेकेंड डे पे विच इज़ लाइक Yeah. डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने अपने कल्चर्स के स्टॉल्स लगाए थे. यू कैन गेट टू नो द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. थर्ड डे इज अबाउट द सेशंस. थर्ड डे पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था ना? नहीं, I don't think so. नहीं, ओके वेट, थर्ड डे पे था शायद एच पेयर एक्स या फोर्थ डे हाँ, पे I था. guess थर्ड डे पे ही था थर्ड डे एच पे पेरेक्स, एच पेयर फोर्थ है. डे पे हमारा हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू फोर्थ डे पे वी हैव वी हैड normal इम्पैक्ट session. चैलेंज का वर्किंग टाइम Impact challenge was का working time. Now fifth day पे we have the impact challenge का presentation and the concluding ceremony. Now please explain a little about impact challenge. so impact challenge is basically so there are these sponsors for HPR, like हमारे टाइम पे there was Tetra Pak, PSPF, People Serving People Foundation, there was Manpu Next, and there is one more, I don't remember that name. So these people will give you some like problem statements, and on that problem statement, you'll have to come up with a sustainable solution and pitch that solution to the जो भी हमारा गेस्ट रहेंगे, जो भी हमारे जजेस रहेंगे, नहीं उनके ये सामने. founders थे. नहीं नहीं, फाउंडर्स नहीं, उनके ही काम एग्जीक्यूटिव्स थे, अच्छा, फाउंडर्स नहीं थे. okay. टेट्रा पैक के फाउंडर्स आ गए तो ये तो वो तो अलग सा ही एक 2000 लोगों का सेशन हो जाएगा वो. तो But basically it's like a case competition. जैसे यहाँ पे normally universities में case comps होते हैं. They give you a case statement, problem statement. You have to find solutions in work groups of 4 या 5, and वो groups रैंडमली असाइन. हाँ groups are randomly assigned to you. एंड आपको वर्किंग टाइम मिलता है फोर्थ डे पे, लाइक 1-2 आवर्स मिलते हैं. आप यूनिवर्सिटी में रह के काम कर सकते हो एंड देन आप पूरा मतलब फोर्थ डे का शाम पूरी होती है आपके पास. फिफ्थ डे को सुबह यू कम एंड यू प्रेजेंट इट. एंड उसके भी 2 राउंड्स होता है. फर्स्ट राउंड में आप प्रेजेंट करते हो. इफ यू मूव टू द सेकेंड राउंड देन फिर फाइनल राउंड होता है बेसिकली. और 4 कंपनीज थी हमारे टाइम पे, 4 स्पॉन्सर्स थे. चारों में से एक एक विनर चूज किया था. हमारे साथ राइट. वैसे बहुत बुरा हुआ था हमारी टीम के साथ, पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि एक और क्वेश्चन है छोटा सा. पूछो पूछो. The question is it worth going to any other country for a conference or for that matter HPL? Because ये question मुझसे I don't know कितने लोगों ने पूछा है कि do you think it is worth going to HPL, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि very clearly saying all the expenses are met by you, basically your parents, since you are not earning as of now. So all the expenses आपको खुद देखने हैं अपने expenses, unless and until it is funded like HPR से या कहीं और से अगर आप फंड करवाते हो, that is also an option कि आप so I saw this one person, उसने LinkedIn पे डाला था that she wants people to sponsor her trip to Bangkok for, yeah, she wants people to help her fund the trip to Bangkok. तो आप ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हो, बट लाइक एक्सपेंसेस आपको मतलब बेसिकली खुद ही देखने होता है इफ यू डोंट गेट द स्कॉलरशिप. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इज इट वर्थ HPR? How did you enjoy HPR? सॉरी. तो HPR यार मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप एक इंसान जाते हो HPR में, यू कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन. तो इट इज 100% वर्थ इट, 100 के 200% वर्थ इट, बिकॉज हमने पहले आंसर नहीं आपस में बात की थी इस बारे में कि हम क्या बोलने वाले, इज इट वर्थ पे, इज इट वर्थ इट पे, और हम दोनों वी आर ऑन द सेम लाइंस, सेम पेज. वाओ. यस. तो HPR में जो एक्सपीरियंस जो लोगों से मिला मैं ऐसा इंसान हूँ यार, मैं बहुत ही ना सिलेक्टिव नेटवर्किंग करता हूँ. मैं नेटवर्किंग के इससे नहीं आता हूँ. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल. मेरा मेन गोल यही था टू गेट टू नो पीपल एंड अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक. तो वही मेरा मेन गोल था. एंड मैं उन उधर ही सिलेक्टिव लोगों में थी जिनसे आपने नेटवर्किंग करी. यस यस, पहले तो मुझे मैं दूसरे ही मैं लाइक द मोमेंट आई मेट हर, इट वाज अ डिफरेंट, लाइक मुझे लगा नॉर्मल ड्यू की लड़की होगी. ठीक है. दिस वाज माय इनिशियल जजमेंट. ठीक है, जो कि बहुत ही गलत था. शी एंडेड अप बीइंग समवन एल्स, एंड या एंड वी एंडेड अप स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट. ऐसे पॉडकास्ट की होस्ट भी मिल सकती है आपको HPR में. तो एक डेट आपके इज वर्थ इट, मैं तो बोलूंगा. हाँ, मैं भी सेम चीज़ बोलूँगी बिकॉज़ व्हाट आई थिंक इज़ दैट सबसे बेसिक चीज़ दैट गोइंग ऑन योर ओन सोलो ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री इज़ इन इटसेल्फ दैट एक्सपोज़र दैट इट ब्रिंग्स, नॉट जस्ट उस कंट्री में लैंड करना बट अपने घर से अकेले निकलना एयरपोर्ट पे जाके. मैंने आज से पहले कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया है.
आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैंने नहीं किया। तो डूइंग मैंने दैट किया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अकेले अपने पासपोर्ट का ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़। फ्लाइट पे टाइम पे पहुँचना एंड वहाँ जाके अपना चेक इन करना, वहाँ से अपना ट्रांसपोर्टेशन का देख के खुद यूनिवर्सिटी पहुँचना एंड 5 दिन अकेले एक नए देश में निकालना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड जब आप वो कर लेते हो, तो द कॉन्फिडेंस दैट इट ब्रिंग्स इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप लोगों को ये बोल सकते हो ना कि भाई मैं तो अकेले थाईलैंड में रह ली 5 दिन, तो ये तो क्या ही चीज़ है। That confidence I got after going to HPR. So like that is one very important thing for me. Secondly, मेरे लिए networking is very important. So that is something that HPR gave me the opportunity for. कि वहाँ पे एक ऐसा platform था where I could talk to so many people from so many different backgrounds. Even though मैं उनमें से शायद सिर्फ 10 से touch में हूँ, but I talk to 50-70 people there, but I am in touch with 10 of them. But that is a very good thing for मिल गई, मैं तो इतने लोगों से नहीं मिला। आई लाइक आई मेट आई गेस 20-30 पीपल एंड आई मेट ईच वन ऑफ देम, लाइक me. रिमेंबर ईच वन ऑफ देम। अभी मैं उनसे शायद 2-3 से ही कनेक्टेड हूँ। Hmm. लाइक उज़्बेकी के 2 लोग, उज़्बेकिस्तान से 2 लोग, उनसे तो कनेक्टेड हूँ। आई मेट दिस गर्ल फ्रॉम म्यांमार, उससे मैं कनेक्टेड हूँ। अभी भूकंप आया तो मैंने मैसेज किया था, आर यू ओके? तो वो उनसे कनेक्टेड हूँ मैं। इंडिया में से देयर इज दिस वन फ्रेंड फ्रॉम मुंबई, उससे कनेक्टेड हूँ। एंड देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम दिल्ली, सुहानी चड्डा, उससे कनेक्टेड हूँ मैं। तो मैंने इन द सुना आप एंड पॉडकास्ट भी कर रहे हैं उसके साथ। क्या क्या कहाँ सुन रही है मैंने ये सब बात? पता नहीं यार, उड़ती-उड़ती खबर आई मेरे पास। ये उड़ती उड़ती खबरें कौन दे रहा है, पकड़ना पड़ेगा उसे। भाई रुक जा, पहले मुझे मुझे लेट मी कंप्लीट माय आंसर, वेट। तो यस प्लीज। तो मेरे हिसाब से द थिंग इज़ दैट व्हाट एचपीएल Okay, गेव okay. मी। There is one important thing I wanted to address before you answer your question. ओके, Please, please, please get a travel insurance before you travel international. ठीक है? अपने पासपोर्ट की जैसे मुझसे भी मैं भी थोड़ा-सा एकदम 1% मेरे अंदर क्लमज़ीनेस है। वैसे तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट वो 1% जो होता है ना, अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो बहुत मगजमारी होती है, बहुत सही ज़्यादा। बात है। तो गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस, 400-500 रुपए का आता है। बहुत अच्छा खासा ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। 2,500 सॉरी 250 के यूएस डॉलर तक का आपको कवर मिल सकता है, पासपोर्ट लॉस से लेकर अगर आप किसी गाड़ी से ठुक गए, जो कि बैंकों में बहुत पॉसिबल है। किसी ने आपको कूट दिया, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, तो ये सब मामलों में बहुत काम आ सकता है। तो प्लीज़ गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस। Okay, good, very good suggestion that you've put out. यस। Now, so coming back to the question, according to me, if HPL is worth it or not, so I am also of the opinion that if it's possible for you, it is financially possible and financially okay for you and your parents if they agree to it, I think that you should go for this conference at least once, because the opportunities that it can bring to you are something that you cannot even think of sitting here. तुम यहाँ बैठ के अगर ये एपिसोड भी देख रहे हो या तुम यहाँ बैठ के सिर्फ एचपीआर का फॉर्म भी देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि एचपीआर माइट help you meet your next co-founder. HPM might help you meet your next best friend. You never know. Like the people you'll be meeting at this place will become, some of them might become a very important part of your journey or your careers ahead. And the personal development that it brings, वो next level है. Like it is coming from two people who've actually got the first hand experience of being there at the conference. And मुझे लगा था initially कि हो सकता है हम दोनों का opinion अलग हो इस बारे में, is HPI worth it or not. But we both are of the same opinion कि एक बार if it's, again I'm stressing on the fact कि if it's financially okay, then you should definitely go for this conference at least एक बार, because it is actually worth it एक बार. जापान बहुत महँगा है, हाँ बहुत ये, ज़्यादा। हम तो सस्ते में सिर्फ निपट गए. क्या-क्या? हम तो हाँ, सस्ते बहुत में सस्ते निपट में, गए. बहुत सस्ते में। कितने लगे यार, 1 लाख भी नहीं लगे, 1 डेढ़ लाख रुपए लगे बस। उसमें खाना-पीना, रहना, 5 स्टार में मस्त घूम के आए यार। बैंकॉक इज़ वेरी चीप, ऐसे देखने जाओ तो। इंडिया में उससे ज़्यादा महँगे होटल्स मिलते हैं। हाँ, बट वहाँ पे मेनली आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं दे आर ऑन द अकोमोडेशन, बिकॉज़ फूड आपको सुबह से लेके 8 बजे से लेके आप शाम के 2, नहीं शाम के 4 बजे तक आप उधर ही होते हो यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम का खाना-पीना एंड वो सब बीच में उधर नहीं, वो डोंट वो रिलाई ऑन ठीक दैट प्लीज़, वो प्लीज़ वो डोंट वो रिलाई ऑन दैट।
वो ठीक है बट मतलब एटलीस्ट वो छोटी मोटी, क्योंकि आप पूरा टाइम बिजी होते हो किसी सेशन में किसी इवेंट में, तो उस बीच में इतना कुछ नहीं एक्सपेंस होता आपका। फिर उसके बाद का जो एक्सपेंस है आपका, जब आप होटल वापस जाते हो या फिर अगर आपको घूमना है, जब आप घूमने जाते हो रात का खाना वगैरह, तो वो वाला एक्सपेंसेस होता है एंड योर ट्रैवल लाइक योर राउंड फेयर टिकट्स, ये मेजरली एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे आपके। तो हाँ, That sums up our HPR masterclass. बस नॉट अ मास्टर क्लास। ऑल्सो जब मुझे ज़रूरत थी टू लुक अप फॉर एनी वीडियोज़ टू हेल्प मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज या एप्लीकेशन एचपीआर के बारे में, तो आई कुड नॉट फाइंड मैनी। तो इसलिए ऑल्सो वी थॉट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, स्पेशली बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम टू पीपल हु एक्चुअली बिन देयर भाई। लेकिन और तू सोच, अगर हम एचपीआर जाते ही नहीं और मैं उस टेबल पे आके बैठती नहीं, तो आज कभी कंट्रोल प्लस क्रिएट होता ही नहीं। डू यू सी? मैं तो सोचा था बात नहीं करूंगा, पर फिर आई फाउंड यू इंटरेस्टिंग। ठीक है। बहुत बहुत तो धन्यवाद इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। एचपीआर इज अ गेम चेंजर, मैं तो बताऊंगा। ट्रू। बहुत मजा आया इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में। I यस, can't even tell you guys how much we enjoyed our time just doing this. because ठीक है। HPI is something that we can go on talking about for hours and hours and hours. ये तो बस this is just a snippet of what we can talk about, because there are so many things happen behind the scenes that we can't even share about. ठीक है, Mm. इतनी सारी चीजें हुई है, इतने Word. सारे लोग हैं, इतने सारे ऐसे bro, did you enjoy your time here? भाई अगर वो देख लेगा फिर चुप रहना तू। देख ले तो देख ले यार, इतना दिमाग खराब किया उसने मेरा। Okay, तो this was it about HPI. if you like the episode, you know exactly what to do. Like, बता, share and subscribe. and we will see you all in the next one. Peace.